अगर कोई आपसे बोले कि इस सड़क से तुझे जाना है, पर कहां तक जाना है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर रुक जाएंगे और कुछ लोग 50 किलोमीटर तक चले जाएंगे। पर लेकिन जिसने हमें बोला कि सड़क पर जा, यानी हमें कहां तक जाना था, ये तो बताना चाहिए था ना। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि कहां तक जाना है, तो हम गलत ही जाएंगे, या तो हम ज्यादा चले जाएंगे या फिर हम कम चले जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें यह भी पता होना चाहिए हमारे इस एजुकेशन में, हमारे इस DSSB MTS को पढ़ते समय, कि आखिर हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, हमारी कट ऑफ कितनी लगेगी और सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बता दूं, कट ऑफ वो चीज होती है जहां पर आपका सिलेक्शन होता है, परंतु सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर वो चीज होती है कि भले 85 पर या फिर 83 पर कट ऑफ लगे, हम 90 टारगेट करते हैं कि अगर हम इतना टारगेट करके इतना एग्जाम में करके आएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कट ऑफ कितनी ऊपर नीचे हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो ही हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं सेफ स्कोर, जहां पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो चलिए अपनी आज की इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैप समझेंगे, फाइनल एनालिसिस के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। आज की क्लास के अंदर ये पूरी बातें हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा सफलता का एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इन पूरे के पूरे 714 पदों के लिए सटीक रणनीति बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा और सिलेक्शन का पूरा रोड मैप दूंगा कि आखिर अगर आप चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, नौकरी चाहना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमारी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं 25 जुलाई 2026 से। कब से? 25 जुलाई 2026 से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अभी चल रहा है जून, आज है 10 जून 2026, यानी जून के अभी हमारे पास पूरे के पूरे 20 दिन बचे हुए। कितने? जून के 20 दिन, उसके बाद जुलाई के 25 दिन, तो और ये कितने हो गए? पूरे 45 दिन। अभी एग्जाम शुरू होने में पूरे 45 डेज है। उसके बाद ये पूरा महीना मिलेगा और अगस्त पूरा मिलेगा और 1 सितंबर को आपके एग्जाम्स समाप्त हो जाएंगे। यानी कि आपके पास बहुत सारा समय है। अगर आप चाहो अभी से भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। अगस्त में भी आपके एग्जाम चलेंगे और फिर 1 सितंबर को आपकी एग्जाम की लास्ट डेट होगी। एग्जाम 1 सितंबर तक ही चलेगा, तो 1 सितंबर तक का आपके पास पूरा का पूरा टाइम है और आपको इन सभी चीजों को करने के लिए एक बेहतरीन एक्शन प्लान भी चाहिए होगा। वो सब कुछ मैं बताऊंगा। उससे पहले आखिर आपका कंपटीशन कितने लोगों से है? तो इस बार फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भरा था। 3,83,319 बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा था। इस बार जो कंपटीशन है वो 2024 वाली वैकेंसी से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पिछली बार आपकी जो फॉर्म थे यानी पद थे, जैसे इस बार है 714 पद। कितने? 714 पद आए हैं। 714 पदों पर ये भर्ती हुई है। पिछली बार कम पदों पर भर्ती हुई थी और एप्लीकेंट्स भी ज्यादा थे। 4 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरे थे। इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा हैं और फॉर्म फिलअप भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी कम का है। उसमें भी 30% 40% बच्चे ही एग्जाम देने आते हैं। कुछ तो सीरियस ही नहीं होते हैं और जो सीरियस होते भी हैं उनमें से कुछ लोग ही फॉर्म देने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अटेंडेंस होती है वो 40% ही होती है। 40% या 35% के आसपास होती है। तो यानी कि 3,83,000 में से 1,53,000 बच्चे ही आपके वास्तविक उम्मीदवार हैं, आपका कंपटीशन है। और उनमें से कितने? 714 बच्चों का ही अंतिम चयन होगा, सिलेक्शन होगा। तो चलिए जानते हैं बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्या है, कैसे नहीं है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले भी सब कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारा बैच आ चुका है DSSB MTS का एकलव्य बैच। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट बैच है। सर थोड़ी लाइट बढ़ा दीजिए, देखिए मेरा फेस ऐसे अच्छे से नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है। तो एकलव्य बैच है, एकलव्य बैच पूरा कंप्लीट बैच है, जिसकी फीस है अभी ओनली 399 रुपीज और इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले ये पूरा कंप्लीट है। इसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पेड कोर्स, पूरी लाइव क्लास, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा 399 में सब कुछ। बाकी चीजें आप ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हो। हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सिलेक्शन विलेज, या फिर आप selectionvillage.com पर भी जाकर ये सब चीजें कर सकते हो। फीस है ओनली 399 रुपए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को समझते हैं, तभी तो पता चलेगा कि आखिर कट ऑफ कैसे कैसे कहां तक जाएगी। सबसे पहले हमारे पास आएंगे कुल 200 प्रश्न। आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे इस पेपर के अंदर। ये 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के ही होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, 1 नंबर का है। इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि एक क्वेश्चन करने में कितनी सेकंड्स का समय में मिल रहा है। साथ में ही हमारी यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग। ये एक ही एग्जाम आपको देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, यानी कि एक CBT बेस्ड पेपर होगा और इस एक ही टीयर में आपका भविष्य तय होगा। कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा और एक ही टीयर में पूरा
आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही आपका नाम चेक होगा कि सही नाम है गलत नाम है, सही नाम होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना। अगर हम समय के गणित का समझे तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 36 सेकंड का आपको यहां पर समय मिलता है। क्यों? आपको 120 मिनट मिलती है, 7200 सेकंड हो जाती हैं, और 7200 सेकंड जो है उसे अगर आप 200 प्रश्नों से भाग करेंगे तो 36 सेकंड पर प्रश्न आपके आते हैं, यानी कि 200 प्रश्नों में से हर एक प्रश्न करने पर 36 सेकंड का ही समय मिलता है, जबकि मैथ करने में आपको ज्यादा समय लगता है। और जीके जीएस में सिर्फ देखते ही 2-4 सेकंड में आपको पता चल जाता है कौन सा राइट आंसर है, तो वहां का समय वहां लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, जो कि अभी हम आपको समझाएंगे। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 36 सेकंड का समय मिलेगा। इसका मतलब आपको टाइम, अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। अब इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को सिलेबस का एक रणनीतिक विभाजन करते हैं और समझते हैं कि 200 अंक में क्या क्या पूछता है। सबसे पहले सामान्य जागरूकता 40 नंबर की आती है, 5 सब्जेक्ट आते हैं और 40-40 नंबर के आते हैं, 5 चौका 20, 200 क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर जीके जीएस आती है, रीजनिंग आता है, मैथ सिर्फ अर्थमेटिक आता है, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। सामान्य जागरूकता में क्या आता है जी? इतिहास आता है, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, कला एवं संस्कृति। वो भी कौन सी? दिल्ली की कला एवं संस्कृति, दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का भूगोल, ये सारी चीजें यहां पर पूछता है, और साथ में भारत का तो पूछता ही पूछता है। रीजनिंग की बात करें 40 मार्क्स की आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, एनालॉजी सीरीज, ये सारी चीजें पूरी रीजनिंग यहां पर पूछी जाती है। मैथ्स में 40 मार्क्स की आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आता है, कोई एडवांस और डीआई वगैरह नहीं आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, मेंसुरेशन डेटा, बेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, और ना ही मेंसुरेशन आता है। ठीक है, ये नहीं आता है। क्या आता है? जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं। हिंदी भी 40 मार्क्स की आती है, इसमें व्याकरण भी आता है, शब्दावली भी, गद्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये सब चीजें आती हैं। और इंग्लिश में 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, वोकैब वगैरह, ये सारी चीजें पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज पूरे आती है। ठीक है, और इन सब की क्लास हमारे ऐप के ऊपर चल भी रही है, सब की क्लास चल रही है। और यहां तक कि जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश की क्लास तो कल से ही चली है, कल पहली क्लास हुई है, तो आप बिल्कुल अभी बेसिक से समझ सकते हैं, और एग्जाम के पहले सब कुछ क्लियर भी करवा दिया जाएगा, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें कि आप 160 प्लस नंबर लाएंगे कैसे, 160 आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी वो बताऊंगा, पर अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले करेंगे स्कोर बूस्टर चीज को, हिंदी और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो टाइम नहीं लेती है, और यहां पर आप कम समय में 40/40 कर सकते हैं। वो कैसे? यहां पर आप कम समय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, और यहां कोई गलती भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि सच में स्वीकार नहीं है, गलती तो स्वीकार है ही, आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, पर लेकिन ये सब्जेक्ट्स इतने आसान है कि आप हिंदी को देखते ही करोगे, और रीजनिंग में भी थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आप इसको कर लोगे। बहुत ही कम समय के अंदर आप इनको बिल्कुल 40 में से 40 नंबर आप इसके अंदर लेकर आ सकते हो, बुद्धू लोग भी लेकर आ सकते हैं, स्मार्ट तो ले ही आएंगे। साथ में ही जो मैथ्स है एक कैलकुलेशन वाली चीज, जिसमें समय तो लगता ही लगता है, तो ये मैथमेटिक्स है। यहां पर आपको टारगेट करना है 25 प्लस या 30 प्लस, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन स्पीड चाहिए और कैलकुलेशन में समय भी लगता है, और यहां पर 36 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पर जितना भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि मैं इसे कर लूंगा, उसको आप करके और आगे बढ़िए, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने सारा समय यही लगा दिया तो यहां पर समय कैसे देंगे? ठीक है, क्योंकि सारे, चाहे मैथ कर लो, चाहे हिंदी, चाहे रीजनिंग, सामान्य जागरूकता या फिर इंग्लिश, सब में से बराबर ही नंबर मिलेंगे, कोई क्वेश्चन ज्यादा नंबर का नहीं है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएटर्स की, तो वो है जीके जीएस यानी सामान्य जागरूकता और इंग्लिश। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जीके जीएस में क्या होता है, या तो आपको ये पता है क्वेश्चन या तो नहीं पता है, तो आप 4 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ेंगे और टिक करके आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश में या तो आपको वोकैब के बारे में पता है या फिर नहीं पता है। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको, या पैसेज में आपको टाइम लग सकता है, पर कितना ही लग जाएगा, 30 सेकंड तो नहीं लगेंगी, 20-25 सेकंड या 15-20 सेकंड में आप इसे करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर चाहिए क्या? चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर चीज में स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। और मैथ्स में भी वैसे ही आपको कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। तो आपको इस सब तरीके से पेपर को करना है, और अगर आप ऐसे करते हैं आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ वो है जहां पर पिछले बारों में भी सिलेक्शन होते हुए आए हैं, और शायद 99.99% इस बार भी यहां पर एक 152 पे या जितना भी लिखा हुआ है इन सब पे सिलेक्शन हो जाएगा। पर लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है,
हमारा सिलेक्शन होता है कि अगर 152.1 गया या फिर 153 गया तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम कुछ अंक बढ़ाकर एक सेफ स्कोर टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गारंटीड सिलेक्शन होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो 145 से लेकर 152 पर आपकी कट ऑफ लगेगी, लेकिन आपको सेफ स्कोर टारगेट करना है 160 प्लस। ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी कट ऑफ लगेगी 138 से 145 के पास, पर आपको टारगेट करना है 153 प्लस। कितना? 153 प्लस। अगर आप ओबीसी दिल्ली से हैं, कितने कहां से हैं? ओबीसी दिल्ली से हैं, तो आपकी कट ऑफ 135 से 142 या फिर इससे भी कम लगेगी, क्योंकि ओबीसी दिल्ली में जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है और वहां पर कंपटीशन भी बहुत कम है। तो कितना? 150 प्लस आपकी यहां पर कितनी भैया? 150 प्लस यहां पर आपकी जो है दोस्तों कट ऑफ जाएगी। सॉरी, आपको टारगेट करना है 150 प्लस। साथ में अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की कट ऑफ जाएगी 125 से 132 और आपको टारगेट करना है 140 प्लस। ठीक है। और जहां तक उम्मीद है एससी की कट ऑफ यहां पर ओबीसी से बहुत हायर जाएगी। एससी की कट ऑफ ओबीसी से भी ऊपर, क्योंकि यहां पर एससी में बहुत कंपटीशन है, पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन है, लेकिन ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले ही है, तो ओबीसी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। एसटी की बात करते हैं तो 115 से 120, 115 से 120 कट ऑफ जाएगी और यहां पर सेफ स्कोर आप टारगेट करेंगे 130 प्लस। ठीक है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो है एससी में और जनरल में। उसके बाद सबसे कम कंपटीशन कहीं है तो वो है ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ओबीसी में और फिर ईडब्ल्यूएस में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें जानते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो शिफ्ट थी वो आसान हुई थी तो आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और आपको थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, और अगर आपने कठिन शिफ्ट की है तो आपके नंबर थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे और आपको एक सही तराजू में तोल दिया जाएगा, जिससे कि कठिन शिफ्ट हो या आसान शिफ्ट हो वो एक बराबर तराजू में आ जाएंगी। उसके बाद आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने सही स्पीड के साथ करे हैं, उस चीज से आपको नॉर्मलाइजेशन में अंक मिलते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। नॉर्मलाइजेशन का जो मेन चीज है वो यही है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी थी। अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो आपको अधिक अंक मिलेंगे, और आपकी एक्यूरेसी बेकार थी तो आपके अंक कटेंगे। इस चीज पर भी हमारी नॉर्मलाइजेशन निर्भर करती है। अगर हम बात करते हैं कि आखिर इस एक्यूरेसी को और स्पीड को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम एक जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम कितने नंबर लेकर आ पा रहे हैं, हम कितने सेकंड में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें, और हम कितने गलत कर रहे हैं कितने सही कर रहे हैं, तो हम उन टॉपिक्स को चूज करते हैं और वहां से पढ़ते हैं। तो ऐसे हम एक बेहतरीन मॉक टेस्ट लगाकर अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। अब समझते हैं, अगर आपको एकलव्य बैच में ज्वाइन करना है, आपको D-SSB MTS में सिलेक्शन लेना है, तो आप वो कैसे करेंगे। ये हमारा बैच है जिसका नाम है D-SSB MTS का एकलव्य बैच। ये एक कंप्लीट बैच है। कंप्लीट बैच का मतलब ये है कि ये पूरा कंप्लीट है, आपको कहीं भी 1 रुपया एडवांस में अलग से कहीं भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही मिल जाएगा। अब सब कुछ क्या क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और लाइव क्लासेस से आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और अगर लाइव में आपको डाउट आता है तो आप उसी क्लास में डाउट क्लास से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन है, इंस्टेंट आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आप जिस दिन लाइव क्लास चल रही थी आप अपने मामा की शादी में या कहीं किसी शादी ब्याह में चले जाते हैं, तो बाद में आप इन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। साथ में ही आपका मन करता है कि भैया मुझे टेस्ट सीरीज लगानी है, तो पूरा का पूरा टेस्ट पास आपको फ्री में मिलता है, जहां पर एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, D-SSB ऐसे किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट पास आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप PYQs भी और टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में यहां पे टेस्ट सीरीज के अंदर इस बैच के साथ लगा सकते हैं। आपको यहां पर ई बुक्स मिलती है जिसमें आपको रिवीजन बुक भी मिलती है और आपको यहां पर प्रैक्टिस बुक मिलती है। अभी मैं आपको सारी चीजें भी दिखाऊंगा। साथ में पूरा का पूरा बैच आपको स्टडी प्लान के साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कब क्या कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और सब चीजें। ठीक है। हम आपके जब एग्जाम डेट आती है या एग्जाम में 30 दिन बचे हुए तो हम आपको बताते हैं अब कैसे कैसे पढ़ना है। ये पूरा बैच बायलिंगुअल है, यानी आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप नेपाली हैं तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं। साथ में ये बैच कहां पर मिलेगा, ये बैच आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन सिलेक्शन विलेज के ऊपर। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक आप सभी के लिए डाल रखा है। क्या नाम है, सिलेक्शन विलेज, ये ऐसे लिखा होगा, और यहां पर प्राइस आपकी है 399, जिसको पेमेंट करके आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कैसे ज्वाइन करेंगे और बता देता हूं कौन कौन पढ़ाएंगे।
इसमें कमल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, विकास सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, सिरोही सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और मैं आकाश माली आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और दिल्ली स्पेशल सारी जीके पढ़ाऊंगा। साथ में ही शिवानी मैम और संजय सर आपको यहां पर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे और आदित्य सर आपको यहां पर साइंस पढ़ाते हैं। तो ये सारी टीम आपको मिलकर DSSB MTS में सिलेक्शन दिलाने के लिए मेहनत करेगी ताकि आप सेलेक्ट हो पाए। इतने सारे लोग मिलकर आपके लिए मेहनत करेंगे। और ये हमारा टेस्ट पास है जिसमें जैसे SSC के PYQ, SSC के मॉक्स, राजस्थान PYQ, टीचिंग PYQ, बैंकिंग, पुलिस, ऐसे ही सारे के सारे PYQs और सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। जो भी मन करे वो लगा लो, ठीक है, वही मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात, ये बुक्स की बात करते हैं, ई बुक्स की। तो यहां पर रिवीजन बुक मिलती है। उस रिवीजन बुक में जैसे इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन बुक, ज्योग्राफी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, साइंस की, स्टैटिक जीके की, इकोनॉमिक्स की सारी आपको यहां पर रिवीजन बुक मिलती है, जिसमें इकोनॉमिक्स कमिंग सून है, यानी जल्दी ही आने वाली है। और जीके जीएस का एक प्रैक्टिस बुक भी मिलता है। देखो टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, पर साथ में प्रैक्टिस बुक भी मिलती है जिसमें 20+ मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी 20+ प्रैक्टिस सेट, और 1000+ आपको कितने 1000+ यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सिलेक्शन विलेज ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे सिलेक्शन विलेज, ऐसे इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऐप को ओपन करेंगे। वहां पर आप ऐसे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह डाल के या लॉगिन विया OTP पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप यहां ऐसे ऐप खुलेगा, यहां पेड कोर्स वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको नीचे बैच मिलेगा DSSB MTS का एकलव्य बैच। वहां पर ऐसे खुलेगा, आप यहां बाय नाउ पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सारी चीज आ जाएंगी, और वहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए, और सिर्फ 399 इसकी फीस है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस सिलेक्शन विलेज के DSSB MTS के एकलव्य बैच के साथ जुड़कर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप और बेहतरीन तरीके से तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे जीके जीएस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे सिलेबस नहीं करना है, मुझे बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं करनी है, मुझे सारा कुछ करा हुआ है, सिलेबस भी पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, बस अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप डेली रात को कितने बजे, डेली रात को 9 बजे आकर आप हमारे YouTube चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। डेली में 30-40 क्वेश्चन आपको कराता हूं जीके जीएस के, वो भी जो जैसे एग्जाम पैटर्न अभी चल रहा है उसके हिसाब से। और अगर आपको स्टैटिक जीके करनी है, क्या स्टैटिक जीके करनी है, तो उसको आप डेली सुबह 10 बजे हमारे SSC MTS वाले बैच से कर सकते हैं, डेली सुबह 10 बजे। इसमें 5 क्लास करवा दी है, उनकी PDF भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। क्या आप भी SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम जुन सीरीज जिसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट और MCQ हर सुबह 10 बजे। हर सुबह 10 बजे।